हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता करवाई थी। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 साथी हाथ बढ़ाना के प्रश्नोत्तर, सार, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको ये पाठ दिया हुआ है। तो इसका सार है, साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियावानी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ा चीज़ छोटे चीज़ों से मिलकर बनी है। साथी हाथ बढ़ाना, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसकी व्याख्या है, इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों के साथी बताया है, चूँकि इनका कर्म जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख में ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और अपनी मंजिल की ओर सदा का कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर सहरे का निर्माण होता है। छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो इसके कठिन शब्द हैं, फौलादी यानी मजबूत, राहें रास्ते, लेख की रेखा, भाग्य में लिखा होना, गैर पराये, कतरा बूंद, जर्रा कण, इंसा मनुष्य। तो चलिए अब इसका प्रसंग के साथ सरलाट करते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ था, उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 साथी हाथ बढ़ाना नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि साहिर लुधियानवी हैं। इसमें कवि ने मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। तो इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में थक जाता है, इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। मेहनत करने वालों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है तो उनके रास्ते की रुकावटें अपने आप दूर हो गई हैं। उनके आगे सागर और पर्वत भी नहीं टिक पाते। उनके सीने और बाहें फौलादी होती हैं और वे बड़े काम को आसानी से कर लेते हैं। वे तो चट्टानों में भी रास्ते बना देते हैं। इसलिए सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। दूसरी पंक्ति है, इसका सरलार्थ है, कवि मेहनत करने वालों से कहता है कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। अब से पहले हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते आए हैं, अब हमें अपने लिए मेहनत करनी चाहिए। सभी मेहनत करने वालों का सुख और दुख एक जैसा है। उनका लक्ष्य सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना है। इसलिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। तीसरी पंक्ति, इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि एक एक बूंद मिलकर सागर का निर्माण करती है। एक एक रेत का कण मिल जाए तो वह मरुस्थल बन जाता है। सरसों के छोटे छोटे दाने
मिल जाएं तो वे पर्वत बना सकते हैं। सभी मिलकर काम करें तो किस्मत को वश में कर सकते हैं, इसलिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इसका प्रश्न अभ्यास है। प्रश्न 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर है, इस गीत की निम्न पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीशा झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर है, शाहिर ने कहा है कि मेहनत करने वालों के सामने सागर और पर्वत भी झुक जाते हैं। जब हम निश्चय करके कदम बढ़ाते हैं तो सारी मुश्किलें आसान होती चलती हैं। प्रश्न 3, गीत में सीने और बाहें को फौलादी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, फौलादी का अर्थ है लोहे से बना हुआ। मेहनती लोग सारी मुसीबतों को अपने ऊपर झेल लेते हैं और अपनी बाहों से मुश्किल काम भी कर लेते हैं। इसी कारण गीत में सीने और बाह को फौलादी कहा गया है। तो चलिए अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नया दौर। प्रश्न 2, अपने सीने और बाहें कैसी हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फौलादी। प्रश्न 3, हम चट्टानों में रास्ता कैसे पैदा कर सकते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मिलकर मेहनत करने से। प्रश्न 4, साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत में के कवि का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, साहिर लुधियानवी। प्रश्न 5, इंसान अपनी किस्मत को बस में किस तरह कर सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, एकता से। प्रश्न 6, इस गीत में किस रास्ते को नेक कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मेहनत के। प्रश्न 7, इस गीत में दरिया कैसे बन जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कतरा मिलकर। प्रश्न 8, इस गीत में मेहनत को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लेख की रेखा। प्रश्न 9, हाथ पैर फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, हड़बड़ा जाना। प्रश्न 10, हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सफलता के लिए। प्रश्न 11, एक से एक मिलने पर ज़र्रा क्यों बन जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सहरा। प्रश्न 12, फौलादी शब्द का प्रयोग करके इसके लिए किसके लिए हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, साहस और शक्ति के लिए। प्रश्न 13, अकेले व्यक्ति को बड़े काम करने में क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कठिनाई। प्रश्न 14, मेहनत करने वालों के सामने कौन रास्ता छोड़ देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सागर। प्रश्न 15, आपस में मिलकर काम करने से किसको वश में किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, किस्मत को। प्रश्न 16, अपनी मंजिल किसकी मंजिल है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सच्चाई की। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 ऐसे ऐसे करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।